स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं तो शहीदों के सम्मान में अगर हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए था। चलिए आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। पहले शांति प्रसाद जी को सुन लेते हैं, फिर दीपक जी के पास आएंगे। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक जो है वो सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है क्योंकि नाम बदलने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। पहले जगहों के नाम बदले गए, मियांवाला वाला विवाद बहुत ज्यादा हुआ था, हमने भी चर्चा की थी, और अब स्कूलों के नाम पर। लेकिन सर मुझे लगता है भाव समझना भी जरूरी होता है, या फिर यहाँ पर भाव भी राजनीतिक फायदे के लिए ही था नाम बदलने के पीछे, इसी वजह से शायद उन्होंने समझा नहीं। देखिए गरिमा जी, ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या मियां वाले प्रकरण के बाद हो रहे हैं? मियां वाला का नाम बदल कर, हाँ, जैसे उन्होंने रामजी वाला किया तो पूरे उत्तराखंड में एक उबाल हुआ कि मुख्यमंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं है भौगोलिक स्थितियों का, जगहों का, इसलिए उनसे ये गलती हुई। उन्होंने भूल सुधार के लिए अब शहीदों के नाम से स्कूलों के नाम रखने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका ये अपना निर्णय है, स्वागत योग्य कदम है। पूरे राज्य का नाम बदल दो, कहीं फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता ने तय करना है। अब सवाल आता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे? देखिए, किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है तो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ शहीदों की छांव के पीछे बैठने की भी कोशिश करती है। इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। अब ऐसा कर क्यों रहे? सवाल खड़ा होता है कि इस समय पर ये कर क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, इन्हीं के सांसद ने खनन माफिया का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि 9 टन जिस ट्रक पे सामान जाता है खनन का, उसमें 15 टन से ऊपर माल जा रहा है। सरेआम चोरी हो रही है। इससे धामी जी की स्थिति जरा पतली हो रखी है, इसलिए धामी जी इनसे ध्यान भटका रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, लखपति दीदी। यहां तो 8-10 लाख जो दीदियों को पैदल कर दिया, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा LUCC के नाम से लूट लिया गया, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। अब वो लखपत दीदी के नाम पर अब भाजपा से बोले नहीं बन रहा कि जो भारत के संविधान के तहत अपनी सोसाइटी चला रहे थे कोई मिस्टर अग्रवाल, वो फरार हो गए उत्तराखंड के बेटियों का पैसा लेके। इस पर भाजपा फंसी पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। मुकदमे दर्ज है, 2-4 छुटभइयों पे कार्रवाई भी हो गई है। मगर कहने का मतलब है वो लखपति दीदी के सपने दिखाने में मुख्यमंत्री जी फंसे पड़े हैं। ध्यान तो भटकाना पड़ेगा। अभी एक और प्रकरण गरिमा, बड़ा गंभीर प्रकरण है, जिसने उत्तराखंड की पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ जो आकर्षित किया है। अभी एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई और नेशनल चैनल में खबर आई कि उसकी लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई। कहने का मतलब है कहीं लिविंग रिलेशन के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए दोनों इधर तो नहीं आए। ये शंका भी अब लोग धीरे धीरे प्रकट कर रहे हैं कि उत्तराखंड की धरती का कहीं इस तरीके से गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, या होगा। ये जो सवाल बने हैं, तैर रहे हैं पब्लिक में, इससे भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बन पा रहा है। बहन ने, हमारी बंधुनी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, किसी समाज पे अगर राज करना है तो उसे अनपढ़ बना दो, और जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकता उस समाज को सिर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। मगर फिर सवाल खड़ा होता है, जब आप शहीदों की बात करते हो तो ये तो वीरों की धरती है, यहां अग्निवीर बनाकर आप सेना से हमको क्यों रोक रहे हो? इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आप कहते हो शिक्षित बनाना है, मगर आप कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा बेच रहे हो। इस पर भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास नहीं है, और जब जनता सवाल खड़े करती है तो सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम धर्म की आड़ और शहीदों का पल्ला ओढ़कर जनता को गुमराह करने की बात ये करने लगते हैं। गरिमा, ये बड़े चिंता का विषय है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये सनातन धर्म की बड़ी पार्टी है, मगर यात्रा शुरू होने से पहले जाम पर कहीं चर्चा ना हो जाए, ध्यान तो भटकाना ही है ना। यात्रा से पहले निकल कर सामने आ रही है। को 2-2 साल के लिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ,
शराब की दुकान को 2 साल का फिर आगे पट्टा दे दिया। कहने का मतलब है देवभूमि में शराब की चिंता है, मगर देवतुल्य जनता के अधिकारों को संपन्न करने की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और जब जनता सवाल खड़े करती है तो धर्म की आड़ में, शहीदों की आड़ में छुपकर एक घृणित राजनीति भाजपा करती है। ठीक है, अभी इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। दीपक मलिक